हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों आप लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9th की मैथमेटिक्स ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 2.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो आप लोग 3 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं। Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। देखो इसमें सिंपल है क्या, इसमें सिंपल है जैसे ये पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। अब इसमें x की जो है वो वैल्यू दे रखी है। इस x की वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल पे पुट करनी है और बताना है कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सॉल्व करने पे जीरो आ जाएगा तो ये समझ लेना कि x जो है जो वैल्यू दे रखी है -1/3 वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा बच्चों। तो मुझे यही बताना है। सबकी अलग अलग वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे एक दे रखी है, यहाँ पर भी एक दे रखी है। देखो यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है। जब दोनों में अगर हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे पुट करके दोनों को अलग अलग और जीरो आ जाएगा आंसर, तो ये दोनों जो है वो जीरोस होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, x की जगह पे, ठीक है, क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, -1/3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, p -1/3। अब देखो जब मैं पुट करूंगा तो क्या होगा, 3 × -1/3 पॉजिटिव का 1, ये 3 इससे कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1 और ये पॉजिटिव का हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे यस -1/3 इज अ जीरो ऑफ px वही हो गया पॉलिनोमियल जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आओ दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या करना है हम लोगों को, p यहाँ पे हम लोगों को पुट करना है 4/5 इक्वल टू 5 × 4/5 माइनस पाई। तो माइनस या 5 से 5 वाला कट जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो यहाँ पे बचेगा 4 - पाई बचेगा। तो ये क्या है, ये जीरो तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा नो 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। थर्ड वाले में एक बार जो है मैं 1 पुट करता हूँ और एक बार जो है वो -1 पुट करता हूँ और देखता हूँ क्या आंसर आ रहा है। तो p1 पुट किया मैंने इस पॉलिनोमियल पे, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब -1 ये और ये कट जाएगा, कितना हो गया, ये आपका 0 आ गया। t1 अगर मैंने पुट किया यहाँ पे पॉलिनोमियल जो दे रखा है उस पर अगर मैंने 1 पुट किया, उसके बाद जो है वो अब मैं इस पॉलिनोमियल पे अगर -1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा। तो देखो -1 पे स्क्वायर करा -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो पॉजिटिव का 1 हो जाता है। तो 1 -1, ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो ये भी 0 हो गया। समझ में आया बच्चों, आ गया तो समझ में। थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखो, अगर मैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल पे यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखा है ना। तो चलो ठीक है मैं पुट करता हूँ। यहाँ पे देखो x है, -1 पुट कर देता हूँ, पॉजिटिव का 1 हो गया, उसके बाद -1 हो गया यहाँ पे, ठीक है, -1 हो गया, -2। अब इसको और इसको काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा मेरा -3। तो जब -3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। अच्छा अब देखते हैं, p2 पुट करके देखता हूँ यहाँ पे। तो p2 पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, 2 पॉजिटिव का 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो 2 - 2
ये और ये कट जाएगा तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेना यस -1 एंड 2 आर zeros ऑफ px। अगर मैं p0 पुट करूंगा तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यस 0 इज a zero of px। 6 वाले में जब मैं -m/l पुट करूंगा तो क्या बनेगा l इंटू -m/l प्लस m, l से l कट जाएगा, -m पॉजिटिव का m, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लो यस -m/l इज zero ऑफ px, या पॉलिनोमियल कर लो। यहाँ पे एक तो x की वैल्यू ये दे रखी है -1/√3 और 2/√3, तो दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल पुट करके देखेंगे इक्वेशन पर, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे p -1/√3 इक्वल टू, सॉल्व करूँगा इसको मैं तो क्या होगा 3 और 1/√3, ये माइनस का है, स्क्वायर कर दो, -1 आ जाएगा। देखो जब ब्रैकेट में स्क्वायर करेंगे तो 1 पे स्क्वायर करेंगे, अगर नेगेटिव है तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/3 -1, ये और ये कट जाएगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, 1 में से 1 चला गया तो ये 0 हो गया। कितना हो गया, ठीक है। अब एक वैल्यू और है दूसरी, तो उसको पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो p 2/√3 इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 पे स्क्वायर है -1। देखो अब इसको मैं जब सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो 2 पे स्क्वायर करूँगा, ये वाला 2 जो है इस पे स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करूँगा तो 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -1, ये और ये कट जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, क्या बच्चों समझ में इतना। चलो अब हम लोग ये वाला पार्ट देख लेते हैं, 8 वाला देख लेते हैं। तो p 1/2 पुट करना है, 2 इंटू 1/2 पॉजिटिव का 1, तो देखो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा बच्चों, और 2 जो है वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि नो 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px, ठीक है बच्चों। तो ये 8 वाला भी जो है पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।